हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होगे। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेके आया जाता है आप लोगों के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर अवश्य बताना है, ताकि जो है मुझे भी पता चले आप लोगों का कितना सही जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रास्फीति का स्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह जो है किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो यह जो है हमारा मुद्रा आपूर्ति में कमी। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में कमी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है। तो किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है, तो यह जो है हमारा कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात। कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। तो जो है किन्हें वहन करना पड़ता है, तो यह जो है हमारा उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी देता है जब उसके पास क्या होता है। कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास क्या होता है, तो जब उसके पास मात्रा से अधिक रिजर्व हो। ठीक है, मात्रा से अधिक रिजर्व हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तित किया जाता है। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है, तो यह जो है आय में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो है किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो यह नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है, तो यह जो है किसका भाग है, तो यह जो है राष्ट्रीय आय का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। ये परिसंपत्तियां किसके निर्धारित मात्रा राशि से कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती हैं। ये परिसंपत्तियां किसके निर्धारित मात्रा राशि से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके राशि से कम नहीं होनी चाहिए मात्रा राशि, तो यह है जो इसका राइट आंसर होगा सोना और विदेशी प्रतिभूतियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका प्रमुख मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है हमको न्यूनतम रिजर्व पद्धति कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में वह क्षेत्र कौन सा था जिन्हें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता है। जिन्हें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता है, तो वह कौन था, तो जो है
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कृषि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? तो वह कौन है? तो वह जो है हमारा जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है। तो मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय क्या है? तो यह जो है हमारा मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। ठीक है, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? HDR को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? तो जिस पर देश के केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक का ऋण देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो इसे किस रूप में माना जाता है? तो सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी के रूप में माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपने नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसका निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है समवर्धित नकदी अनुपात कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, से का बाजार नियम निम्नलिखित में से किसको मानता है? से का बाजार नियम निम्नलिखित में से किसको मानता है? तो यह जो है किसको मानता है? ये जो है पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ICICI IDBI आदि जैसे अधिसूचित कंपनियों के शेयरों या डिबेंचरों में निवेशित व अधिकतम राशि कितनी होती है जिस पर निवेशित राशि का 10% तक आयकर से छूट मिल सकती है? तो यह कितनी राशि है? तो यह जो है हमारा 10,000 रुपये है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिंचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यह कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यह जो है वित्त आयोग करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस कर का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार से नहीं करता है? किस कर का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार से नहीं करता है? तो किस कर का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार से नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा सेवा कर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का टैक्स का लक्षण समस्तर इक्विटी होती है यदि उसकी देयता किस पर निर्भर करती है? तो करदाताओं की आय के समानुपातिक हो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीज़ें उपलब्ध कराती हैं? पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीज़ें उपलब्ध कराती हैं? तो क्या चीज़ें उपलब्ध कराती हैं? तो यह किराए पर कार्यालय स्थान उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है, तो वह स्थिति मुद्रास्फीति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मांग का आय लोच 1 से अधिक है तो पूर्ण वस्तु होगी। यदि मांग का आय लोच 1 से अधिक है तो पड़ वस्तु होगी। तो पड़ वस्तु क्या होगी, तो जी ये क्या होगी, तो ये जो है विलिसिता होगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कर की उत्फुल्लता की परिभाषा है। किसी कर की उत्फुल्लता की परिभाषा है, तो क्या परिभाषा है, तो यह जो है कर राजस्व में वृद्धि कर आधार में वृद्धि। कर राजस्व में वृद्धि कर आधार में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम नीति के तहत BIFR की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम नीति के तहत BIFR की स्थापना की गई थी। तो कब स्थापना की गई थी, तो बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम। ठीक है, ये स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर वृद्धि होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बचत में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है, तो कौन सा है, तो यह जो है हमारा सिंगापुर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का ऋण स्तर FDI से कैसे प्रभावित होता है। देश का ऋण स्तर FDI से कैसे प्रभावित होता है, तो यह जो है कैसे प्रभावित होते हैं, तो यह जो है गिरावट आती है। ठीक है, तभी प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुले बाजार निम्न का भाग है। खुले बाजार निम्न का भाग है, तो खुले बाजार निम्न का क्या भाग है, तो खुले बाजार निम्न का आर्थिक नीति भाग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकीकरण की संभावना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पूंजीगत कार्यों की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विश्व व्यापार की गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व व्यापार की गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है, तो यह कौन है, तो यह जो है हमारा आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी बात प्रमुख ऋण दर की कमी होने का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बात प्रमुख ऋण दर में कमी होने का परिणाम नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बचत दर में गिरावट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की अपरिचय पद्धति क्या कहा जाता है। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की अपरिचयिक पद्धति को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है, तो कौन काम करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक काम करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकड़ धारिता कैश होल्डिंग का अनुपात क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हमें नकदी रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तन मुद्रा कब बना था। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था,
तो यह कब बना था? तो यह जो है हमारा 1994 में बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है। तो संयुक्त रूप से किसे माना जाता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर माल सूची, इन्वेंट्री। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा कुल उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो यह जो है किसके बराबर होता है? तो यह जो है हमारा पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? निम्न में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो कौन सी पद्धति नहीं है? यह जो है मैट्रिक्स पद्धति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की खुले की बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? तो जो है किसे कहते हैं? तो इसे जो है प्रतिभूतियों के में व्यापार कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। तो अनिवार्य शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्पाद विभेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेसम नियम संबंधित है। तो ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा मुद्रा के संचलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर है क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय बैंक उन वाणिज्यिक बिलों को पुनः डिस्काउंट करता है। ठीक है, वाणिज्य बैंक उनके पास है। ठीक है, केंद्रीय बैंक उन वाणिज्य बिलों को पुनः डिस्काउंट करते हैं जो वाणिज्यिक बैंक उसके पास लाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं। तो वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है हमारे भुगतान संतुलन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक को सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? विश्व बैंक को सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो किस संस्था को कहा जाता है? जिसे भारतीय विकास मंच को कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कराए। तो 50 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहता है? स्कोर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आने, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।